गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है जयदीप प्रमाणिक और आप सबों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीवी रमन अकेडमी पे। आज वेक्टर का चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे कि सब्सट्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। एडिशन तो जान चुके हैं कि दो वेक्टर को ऐड करने पे हम लोगों को मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। वैसे कल हम बता भी दिए हैं कि अगर सब्सट्रैक्शन है मेरे पास a माइनस बी वैक्टर तो इसका भी हम फॉर्मूला कल बता दिए कि होगा ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा। और ये सब्सट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला लगता है, लेकिन आज बात करेंगे ये फॉर्मूला आया कैसे, मतलब इसको प्रूव पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बढ़िया किसके ऊपर, यूनिट वेक्टर के ऊपर, फिर पढ़ेंगे कंपोनेंट रेजोल्यूशन के ऊपर, फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ रिजल्टेंट के ऊपर। कुछ वेक्टर्स देख लेंगे और न्यूमेरिकल्स देख लेंगे ताकि मज़ा आए पढ़ने में भी कि जो पढ़ रहे हैं क्या हम उसको अप्लाई कर पाएंगे, तब ना मज़ा आएगा। चलिए, और इसके बाद सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर की ये आया कैसे। वैसे ये कर चुके थे हम लोग कल। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट अंडर ए मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। अंतर क्या दोनों में कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस है। अब ये तो जान रहे थे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते थे, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर तो ए माइनस बी को क्या बोलेंगे, जानने वाली बात है ना कि ए प्लस बी को अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे थे जो किसके बीच में चल रहा था, ए और बी के। ए अगर ऐसे था, बी अगर ऐसे था, तो रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से। तो ए माइनस बी किधर होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, वो भी जाना जरूरी है। चलिए फिर समझ लेते हैं उसको भी, मिटा रहे हैं यहाँ पे, प्रूफ भी बढ़िया ही होगा इसका भी। अब यहाँ पे देखिए कल ही का फिगर लेते हैं कि ऐसे वेक्टर है, मान लीजिए वो है ए वेक्टर, और एक वेक्टर है मान लीजिए वो है आपका बी वेक्टर इधर। तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर किसमें ए और बी के बीच, वो कौन सा होगा, वो इधर जाएगा और उसको हम बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बात करते हैं कि ए माइनस बी क्या है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, दोनों को मिला करके बीच में क्या आना चाहिए, प्लस। वैसे ही देखो कि माइनस को भी तो हम बीच में प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। आ चुका है ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब देखने वाली बात है कि ये तो समझ में आ रहा है कि ए वेक्टर ये वाला है और बी वेक्टर ये वाला है, तो ये माइनस बी वेक्टर किधर है, नेगेटिव ऑफ बी। अब पहले ही दिन याद करिए, वेक्टर के पहले दिन में पढ़े हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। उसमें क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर में मैग्नीट्यूड समान होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। मतलब अगर आपका कोई वेक्टर इधर जा रहा है ए वेक्टर, तो माइनस ए किधर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ए इधर होगा। उसी प्रकार से इस फिगर को देखिए और आपको बोलिए, इस फिगर को देखिए, हम हालांकि इसको मिटा दे रहे हैं। ये ए वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो ए और बी में जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, इसमें इधर ऐसे जाएगा और वो क्या लाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं। आज बात किसका करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो अब यहाँ पे देखिए प्लस आ चुका है, मतलब ये भी रिजल्टेंट है। प्लस का मतलब क्या है, रिजल्टेंट किसके किसके बीच के रिजल्टेंट है, ये ए और बी नहीं, ए माइनस बी का मतलब होता है कि ये भी एक प्रकार का रिजल्टेंट वेक्टर ही है, लेकिन किसके किसके बीच का, वो है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। अब माइनस बी किधर होगा, अब देखो बी अगर इधर चला है तो माइनस बी किधर चलेगा, तो उसके अपोजिट में, यानी इधर होगा हम लोगों का माइनस बी वेक्टर। सही की ना। अब अगर माइनस बी इधर हुआ है तो इसका जो रिजल्टेंट जाएगा, रिजल्टेंट किसके किसके बीच होगा, ए और माइनस बी। तो ए कौन सा है, ये वाला, और माइनस बी कौन सा, ये वाला, तो इसके बीच में से जाएगा। मतलब रिजल्टेंट कुछ इधर होगा जो मेरा कहलाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या फिर इसी को बोलेंगे ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। आया कुछ समझ में, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ नहीं होता है, वो भी एक प्रकार का रिजल्टेंट वेक्टर ही है, लेकिन किसके किसके बीच का, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर।
और ए प्लस बी क्या था, वो था रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का जो इधर जा रहा था, और ए माइनस बी में ये चलेगा इधर इधर। इसको भी आप पैरेललोग्राम से प्रूव कर सकते हो बढ़िया से एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो ये भी एक पैरेललोग्राम आपको लो देगा। जैसे ये बन चुका है, ये देखो ये अब क्या वेक्टर था ए ना, और ये क्या था बी था, ताकि ना ये ए और ये बी, तो ये क्या निकला मेरा रिजल्टेंट। इससे भी एक पैरेललोग्राम बनेगा आराम से, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, देखो बन रहा है पैरेललोग्राम। ये है थीटा, किसके किसके बीच का, ये जो थीटा है वो किसके किसके बीच का है, वो है आपका ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला है। और बी किधर था मेरा, बी इधर था, तो ए और बी के बीच का एंगल कौन सा था, ये था, समझ रहे कुछ, ये था, ये वाला एंगल था मेरा, ये वाला, ये था ए और बी, और ये जो एंगल है ये वाला, ये किसके बीच है, ए और माइनस बी। तो चलिए अब इसको प्रूव करते हैं कि ये क्या हुआ। ए माइनस बी समझ रहे हैं ना, ए माइनस बी क्या है, सबसेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है कि उससे भी हमको एक रिजल्टेंट वेक्टर ही मिलता है, लेकिन किसके किसके बीच, ए और माइनस बी के बीच। मजा आ रहा कुछ, समझ पाए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं कि इसका ये फॉर्मूला आया कैसे, बहुत बढ़िया, इसको भी कर लेते हैं हम। चलिए फिर बना लेते हैं फिगर एक कि ये जा रहा एक वेक्टर ए, ये जा रहा एक वेक्टर बी, तो हम मान ले रहे हैं कि ए और बी में जो एंगल है वो है थीटा। अब अगर ये बी है तो माइनस बी किधर होगा, इसके ऑपोजिट में होगा, इस तरफ से ये मेरा हो गया माइनस बी। अब अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल किसके किसके बीच का है, ये बड़ा एंगल किसके किसके बीच का है, ए और माइनस बी के बीच का है, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का है। तो अगर ये थीटा है तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होता है, पूरा तो 180, पता है ना एक लाइन में ये कितना होता है 180। अब सोचिए कि पूरा अगर 180 है और ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल अगर पूरा 180 है और ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, क्या होगा वो 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा। आ रहा समझ में। अब इसके बाद देखिए ये हो चुका है। अब लगा देते हैं कल वाला फॉर्मूला कि हम लोग जानते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है कौन होता है, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कल ही पढ़ चुके हैं कि वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे ए क्या है वेक्टर ए का मान, बी क्या है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मतलब बी का मान, और कॉस थीटा क्या है, थीटा है एंगल किसके किसके बीच का, ए और बी का, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब ये बताइए कि हम बोल रहे हैं वेक्टर ए का मान है ए, क्या कभी भी मान यानी मैग्नीट्यूड आपका नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में कोई मैग्नीट्यूड होगा, आंसर है नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं होता है कभी भी नेगेटिव में। नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को दर्शाता है। जैसे हम बोलेंगे कि कोई क्या किया ना कि चीनी खरीदा 2 किलो, 2 किलो क्या है उसका मान है ना, क्या वो कभी ऐसा चीनी खरीद सकता -2 किलो का चीनी, लग रहा है क्या ऐसा होगा, -2 किलो का चीनी नहीं होगा ना ऐसा। मैग्नीट्यूड जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता है। चलो अच्छी बात है, अब यहाँ पे आते हैं, ये सीख लिए, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे पहले। अब बात करेंगे और एक रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके किसके बीच का है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। लेकिन अब हम लोगों को कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, वैसे आप बना के भी रख सकते हैं। अब हम लोगों को जो रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए वो किधर चाहिए, ए और माइनस बी, मतलब ये ए और माइनस बी के बीच में जाएगा ऐसे कुछ, और ये होगा मेरा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। कल ही बता चुके हैं ना, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अन्य दो वेक्टर के सम के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे अगर एक वेक्टर है ए, ये अगर बी है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए और बी, जिसके बीच में हो गया है उसके ऐड के बराबर होगा। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके किसके बीच गया है, तो ए वेक्टर और माइनस बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस माइनस बी। अब इसका हमको क्या चाहिए, मान चाहिए, मान यानी मैग्नीट्यूड। क्या हम इसी को लिख पाएंगे,
ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर, जो हम लोग पढ़ना भी है, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। चलें अब कैसे निकालें वो देखिए। यहाँ पे आते हैं, ये पढ़ चुके हैं कल, तो इसी प्रकार से क्या हम लिख पाएंगे, ए प्लस माइनस बी वेक्टर बराबर रूट अंडर क्या होता है, यहाँ पे देखिए अब इसका हमको चाहिए रिजल्टेंट ए प्लस माइनस बी का। ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए ही होगा। ए का मान क्या होगा, ए ना, तो ए का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड की माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी है ना, तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ये ना मैग्नीट्यूड का सिंबल यही होता है, तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी क्या निकलेगा, बी ही निकलेगा, क्योंकि माइनस, ये कौन सा सिंबल है, मॉड, और मॉड से माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जब भी बाहर निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है, तो बी होगा। नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पे हो गया मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर ए, फिर माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस जो है वो मॉड के अंदर में है, तो मॉड से बाहर हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है ना मॉड, तो मॉड में नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव। अब बी के लिए मैग्नीट्यूड क्या, बी है ना है, तो माइनस के लिए प्लस, आगे में कुछ नहीं तो प्लस, और मैग्नीट्यूड बी का वेक्टर बी वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी, यानी माइनस बी का भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी ही होगा, मतलब बी स्क्वायर प्लस 2, फिर ए का मैग्नीट्यूड तो ए ही है यहाँ पे, फिर बी 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 नहीं, माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी ही होगा, और साथ में क्या आ गया, कॉस। अब थीटा देखना है कि थीटा किसके बीच है, अब थीटा है ए और माइनस बी, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है कि 180 माइनस थीटा है, तो आपका आंसर होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा किसके बीच है, ए और बी के बीच। ये समझ पाए ना हम क्या बोले, कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसका निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला हम लोग कल ही निकाल चुके हैं ना, अब अगर इसका निकालेंगे ए प्लस माइनस बी का मॉड, तो पहले होगा ए का मान का स्क्वायर प्लस माइनस बी के मान का स्क्वायर, तो माइनस बी का मान भी क्या होगा, बी ही होगा, नेगेटिव नहीं आता है मैग्नीट्यूड में। उसके बाद प्लस जो होता है 2 ए का मान प्लस माइनस बी का मान क्या होगा, बी होगा, फिर कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल किसके बीच है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये अगर हो गया तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया ए का मान का स्क्वायर प्लस बी के मान का स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस थीटा। याद रखना, त्रिकोणमिति यूज हो रहा थोड़ा बहुत पढ़ के आइए है ना, त्रिकोणमिति फंक्शन। चलिए cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस थीटा। 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो बन तो गया आपका फॉर्मूला, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये माइनस, अगर यहाँ पे प्लस में आएगा तो क्या होगा, माइनस करेगा इसको, फिर बन गया 2ab और साथ में क्या लग जाएगा, कॉस थीटा। ये किसका निकला है, इसका यानी ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या आ गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला ये है, क्या निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्या निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों ही एक प्रकार का रिजल्टेंट वेक्टर है। ए प्लस बी किसका रिजल्टेंट है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, और ए माइनस बी किसका रिजल्टेंट है, तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का। क्या माइनस बी का मैग्नीट्यूड माइनस बी होगा, मतलब माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी होगा, नहीं बी होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, वो होता पॉजिटिव में। तो माइनस बी वेक्टर रहे चाहे बी वेक्टर रहे, दोनों का मैग्नीट्यूड बी ही होगा। इतना क्लियर है, ये हो चुका है फॉर्मूला, आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। चलिए फटाफट करिए, कर लीजिए इसको, अब मिटा देंगे है ना। चलिए हो गया, अब मिटा दे रहे हैं। अब कुछ सवाल देखिए, अब फॉर्मूला लिख के रखिए ना, याद करके। अब बाकी यूनिट वेक्टर जो पढ़े हैं उसका भी फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, तो कॉपी कलम निकाल लीजिए। ऐसे नहीं देखो वीडियो, मजा नहीं आएगा, देखोगे पार हो जाएगा, भूल जाओगे। 1-2 दिन बाद तो भूलना ही है ना। मूवी तो आपको हम यहाँ पे दिखा नहीं रहे कि आप सालों साल याद रखोगे,
और आप लोग चाहते भी नहीं है शायद। अगर चाहते हैं तो कॉपी कलम निकालिए और बढ़िया से पढ़िए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल। चलिए क्या बोला जा रहा है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी, मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन फाइंड थीटा, देन फाइंड थीटा। यानी एंगल निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है, एंगल निकालना है। एंगल निकालना है किसके बीच? ए और बी के बीच। कब? जब a प्लस बी का मॉड बराबर किसके हो जाए? a माइनस बी का। मतलब आप सिंपल में बोलो कि दो वेक्टर का एडिशन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? दो वेक्टर के सबसेक्शन के। क्या सबसेक्शन में होगा कुछ चीज होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। a माइनस बी का मतलब क्या है कि ये भी एक प्रकार का रिजल्टेंट वेक्टर है किसके बीच? वेक्टर a और माइनस वेक्टर b, है ना। चलो अब कर देते हैं इसको, बहुत सिंपल बनेगा, ये बहुत हार्ड है नहीं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब कैसे होगा देखो, लाइट नहीं करते हैं ना, समझ चल जाएगा नहीं तो। चलो सबसे पहले दोनों का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पता है हम लोग को। a प्लस बी का मतलब क्या? रिजल्टेंट वेक्टर किसके बीच का? a और b के बीच का। क्या होता है वो? रूट अंडर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल? a और b के। चलो अब आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी भी पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या आया है? मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? अगर रूट को हटाना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर समझते हो ना, रूट को अगर हटाना दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। इधर भी करना होगा स्क्वायर और इधर भी करना पड़ेगा स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा आपका a स्क्वायर, रूट तो हट जाएगा ना स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर, यहाँ पर भी रूट हट गया तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू cos थीटा। चलिए a से a गया, b से b गया, अब ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस। तो यहाँ पे 2ab cos थीटा पहले से है और एक 2ab cos थीटा अगर आपके जुटेगा तो कितना होगा? 2 2 जब 4 मतलब 4ab cos थीटा। इधर क्या बचेगा? सब पार कर दिए यानी 0। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप cos थीटा रहने दो, 4ab किसमें है? गुना में। इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड, यानी 0/4ab। अब इसके बाद यहाँ पे बच गया आपका cos थीटा। अब 0 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0 0 तो मिल तो चुका आपको। और यहाँ पर रहने दो, ये हो गया cos थीटा। अब 0 cos कितना में होता है? तो वो होता है cos 90। तो यहाँ से cos cos कैंसिल, तो थीटा कितना बच जाएगा? cos cos कैंसिल, तो थीटा बच जाएगा आपका 90 डिग्री। मतलब वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल कितना है? तो है 90। कितना है एंगल? 90। बढ़िया। चलिए एक बन चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे फाइंड करोगे रिजल्टेंट के ऊपर कि जब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या रहे? सेम रहे, तो कुछ ऐसे निकलेगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल। ये सवाल है आपका एचसी वर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 पे है ना ये सवाल दिया गया। देखिए बेटा है सवाल कुछ ये है, two vectors of equal magnitude 5 units have an angle 60 degree between them. Find the magnitude. A नंबर में आपको निकालना है sum of the vector A and the difference of the vectors. चलिए क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर है और दो वेक्टर दिया गया है, उसके बीच का एंगल बोला गया 60 डिग्री है, ठीक है। और दोनों वेक्टर का मान दिया गया 5 यूनिट करके, 5 यूनिट। कोई इसका यूनिट नहीं बोला गया कि क्या है, न्यूटन है, मीटर है, कुछ नहीं, 5 यूनिट। दो वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे गया है और एक वेक्टर ऐसे गया है, दोनों का मान 5 5 इक्वल है।
तो हम लोगों को निकालने क्या बोला गया, ए नंबर पे क्या फाइंड करने बोला गया, ये देखो क्वेश्चन फाइंड है, फाइंड करना है आपको ए नंबर पे, फाइंड करना है कि सम ऑफ द वेक्टर्स, सम ऑफ द वेक्टर्स, पहला क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द वेक्टर्स, ये पहला सम ऑफ द वेक्टर्स, और बी नंबर पे क्या करना है, डिफरेंस ऑफ द वेक्टर, बी नंबर पे करना है डिफरेंस ऑफ द वेक्टर। ये एस टी वर्मा की किताब से है सवाल, बढ़िया सवाल है, चलिए करिए इसको, बहुत आसान भी है और सुंदर सा सवाल है, आराम से बन जाएगा ये। पहले हम लोग क्या बोला गया कि दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मान दिया हुआ है 5-5 यूनिट, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 है, एंगल कितना दिया गया 60 डिग्री। अब क्या निकालना है, एक बार आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालने बोला है कब, जब दोनों वेक्टर क्या करो, सम करो, मतलब सम ऑफ द वेक्टर्स, की दोनों वेक्टर्स का योग निकालना है हम लोग को, और एक बार निकालना है डिफरेंस। तो चले क्या कर लीजिए, आप इसको मान ही लीजिए कि आपका कौन सा वेक्टर है ए, इसको आप मान लीजिए कौन सा वेक्टर है ये बी, बन जाएगा ना। अब क्या निकालना, सम ऑफ द वेक्टर, तो सम कैसे करते हैं, तो सम ऐसे करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और सम करके निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऐसे होगा, हाँ कि ना। अब अगर ये ऐसे होगा तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। अब ए का मान कितना है 5, ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस बी का मान, बी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 5, बी का मान 5 इंटू कॉस थीटा कितना है तो 60, चलिए करा जाए, कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, क्या हम इसको लिख पाएंगे 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, मतलब एक तो 5 का स्क्वायर एक तो 5 का स्क्वायर, कितना 5 का स्क्वायर होगा, 2 तो 5 का स्क्वायर होगा ना, एक 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना है 1 5 का स्क्वायर, तो 1 5 का स्क्वायर प्लस 1 का 5 का स्क्वायर कितना होगा 2 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आओ, ये तो 2 का 2 और 5 5 का हो गया 5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, चलिए, और cos 60 का मतलब कितना, cos 60 यानी कितना, तो cos 60 यानी हम लोग का हो जाएगा 60 ना, cos 60 रहने दीजिए, cos 60 वो रहने दीजिए, लिख लेते हैं, कॉमन लेने के बाद निकाल लेंगे, चलिए। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, दोनों में है आपका 2 5 स्क्वायर, यहाँ पर भी है 2 5 स्क्वायर, ये तो कॉमन 2 5 स्क्वायर, ये हो गया आपका कॉमन 2 इंटू 5 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी आएगा आपका यहाँ 2 5 स्क्वायर कॉमन, मतलब यहाँ पे बन जाएगा आप हम लोग का, यहाँ पे बचेगा 1, तो कॉमन आ गया ना 2 इंटू 5 स्क्वायर, प्लस ये भी चल गया, तो क्या बचेगा सिर्फ cos 60, क्या बचेगा यहाँ पे cos 60, ठीक है cos 60। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा है कि यहाँ से तो एक काम तो हम लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ से ये निकल जाएगा, कौन ये 5 का स्क्वायर तो बाहर, 5 का ये स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 तो बाहर, बच जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे बचेगा 1, प्लस cos 60 वाली कितना होता है, cos 60 वाली कितना होता है, ये होता है आप लोग का sin 60 √3/2, तो cos 60 आपका होता है 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2। अब करें थोड़ा सा, और ये हो गया है तो ये कितना आएगा 5 का 5, क्या यही बिठा दे, क्या यही बिठा दें, चलिए कर ही ले, अब हो गया कर दिए तो कर दिए, अब कर लेना अपने से, ये कितना आएगा 3 + 3/2 आएगा, ये होगा 3/2, तो ये होगा 5, और साथ में यहाँ से 2 कट गया तो यहाँ बच जाएगा 5√3, कितना आएगा ये 5√3, देख लीजिए, देख लेने कहीं पे अगर गलती है तो सही होना चाहिए, कहीं भी गलती की है क्या, गलती तो नहीं दिख रहा, चलिए इसको तो ले लीजिए, इसका भी गलती तो नहीं दिख रहा हमको, अगर दिख रहा है तो नहीं गलती नहीं, ठीक है गलती नहीं है 5√3। अब चलिए नेक्स्ट, अब क्या निकाल लेते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस भी तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, तो वो होता है a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab इंटू कॉस थीटा, हाँ कि ना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बेटा ये ना ए का मान 5 है तो 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 फिर 5 और कॉस 60 डिग्री। करिए इसको, आ जाएगा आपका आंसर सिंपली। इसमें एक में कितना है 5√3 ना, तो इसमें भी वैसे कुछ आएगा। करके देखिए यहाँ पे कितना आता है, आपको मिल जाएगा आराम से। कितना आना चाहिए, वैसे भी आना चाहिए यहाँ पर भी। निकाल लीजिएगा, ये होमवर्क है, कर लीजिएगा ना। आपके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल चलिए बना लीजिएगा ये सब। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, यूनिट वेक्टर के ऊपर। चलिए ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। एक सिंपल सवाल बनाइए, फिर एक तो हल्का सा मजेदार सवाल देंगे। पहले एक सिंपल बना लीजिए। फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, वो भी तो देखना होगा ना। याद करिए पहले कि ये हमको याद होना चाहिए, तब जाकर के ये ऐसा हम बड़ा न्यूमेरिकल्स बना पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर। ओहो, यूनिट वेक्टर का नाम सुन के कुछ फॉर्मूला याद आया। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। और ये क्या दिया हुआ ए वेक्टर आपको, ये दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्या निकालने बोला गया आपको, यूनिट वेक्टर निकालने बोला गया। किसके डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। ए के डायरेक्शन में क्या चाहिए आपको, यूनिट वेक्टर। बहुत सिंपल निकलेगा ना, ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए के फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब ए क्या दिया हुआ है आपको, ये लिखो इसको यहाँ पे 2i बहुत हलवाई 3j प्लस 4k। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, तो वो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर। कितना है x यानी 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y कितना है 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो क्या आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये कितना आएगा, यह वो 4 प्लस 9, सही ना। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 में 20 और 9 में 29। डायरेक्ट लिख दें, ये कितना हो जाएगा आपका √29। अब अलग अलग अब कर दीजिए, हो जाएगा आपका 2/√29i प्लस 3/√29j प्लस 4/√29 into k। हो गया यूनिट वेक्टर। चलिए अब इसके ऊपर एक बढ़िया सवाल है ना। यूनिट वेक्टर तो बहुत सिंपल था ये। अब एक और सवाल देखिए। ये मजा आएगा। कुछ देर हम रुकेंगे, इसको आप सोच करके बनाना, स्टॉप कर लीजिएगा ना, स्टॉप करके बना लीजिएगा और उसके बाद हम बना देंगे आपको। स्टॉप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द magnitude of the sum of the two unit vector is 1. 2 unit vector is 1. Find the angle between them। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। क्या बोला जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर इज 1। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, मतलब आपके पास 2 यूनिट वेक्टर है और 2 यूनिट वेक्टर का जो सम होगा, मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर आपका है ए कैप और एक है आपका बी कैप, तो दोनों का जो सम है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 1 है। मतलब एक यूनिट वेक्टर, मान लीजिए कि एक यूनिट वेक्टर आपके पास है ए और एक यूनिट वेक्टर है आपके पास बी यूनिट वेक्टर। अब इन दोनों का जो एडिशन है, मतलब यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1। कितना है वो 1 है। ये बोला गया कि 2 यूनिट वेक्टर का जो सम का जो मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो हम लोग को इसके बीच के क्या पता करने बोला गया, एंगल। अच्छा सवाल है, बन जाएगा ये। अब अगर ये है तो इसका फॉर्मूला तो बहुत सिंपल होता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, ये देखिए रिजल्टेंट वेक्टर प्लस मतलब क्या रिजल्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड। अब ए का मैग्नीट्यूड तो हम इसको ऐसे लिख दें, मैग्नीट्यूड के लिए ये प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो ऐसे मॉड दे देना ना मैग्नीट्यूड का मतलब, या फिर सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो
कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा रिजल्ट क्या होगा 1 होगा ना ये। अब देखिए ये अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है जी 1 ना, सिंपल बन गया, हलवा था ये सवाल। अब एक का स्क्वायर होगा यहाँ पर भी क्योंकि यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है 1, बी भी यूनिट वेक्टर है तो उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 फिर 2। अब ए यूनिट वेक्टर कितना होगा 1, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 cos थीटा, थीटा तो चाहिए हमको 1 का 1 आने दीजिए। इसके बाद चलिए इसको यहाँ लिख रहे हैं, कितना आएगा यहाँ पे बन चुका आपका रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे आ चुका 2 1 1 को गुणा करेंगे तो आएगा 2 cos थीटा, इधर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब क्या करो कि अगर हम इधर रूट हटा देंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट हटने पे क्या लगेगा इधर स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 आएगा ना, तो 2 प्लस 2 cos थीटा और इधर 1 ही रहे 2 प्लस 2 cos थीटा वहाँ पे क्या आएगा 1 ही आएगा। चलिए अब 1 इसको मिटा दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आएगा, अब इधर 2 है तो इसको इधर ले जाते हैं, यहाँ बच जाएगा आपका 2 cos थीटा। अब ये 2 प्लस में आ जाएगा क्या माइनस, तो 1 से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1, ठीक है ये भी सही है। इसको यहाँ बना रहे हैं, इसको यहाँ पे कितना आया 2 cos थीटा बचा हुआ है, यहाँ पे cos थीटा बराबर 2 इधर गुना में है, इधर जाएगा क्या भागा में, तो ये बन गया आपका -1/2, ये भी सही है, ठीक है। अब बन गया आपका cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ पे कितना आएगा -1/2 का मान, 1/2 का मान कितना होता है, तो 1/2 का मान cos कितना में होगा, तो cos 60 में होगा, जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं cos π/3, cos π/3 क्या बोल सकते हैं उसको, -cos π/3। अब यहाँ पे माइनस में आया, अब तो cos नहीं कटेगा, माइनस को अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए अब कि cos नेगेटिव होता कहाँ पे है, cos नेगेटिव कहाँ पे होता है जल्दी बताएं, तो वो होता है आपका क्वाड्रेंट, थोड़ा सा क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए आप लोग को, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड। तो cos आपको सेकंड में लेके जाना पड़ेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं cos को पॉजिटिव करने के लिए हमको इसको लेके जाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट पे, ये नेगेटिव है ना, तो cos नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड पे होता है cos नेगेटिव, थर्ड पे भी होता है, हम सेकंड पे लाएंगे, सेकंड पे लाने पर हम क्या करते हैं π - थीटा, यहाँ पे हम करेंगे cos π - थीटा कितना है, यहाँ पे π/3 है, तो ये बन चुका cos से cos कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा थीटा बराबर π - π/3, और π - π/3 इसका मतलब हो गया है कि ये बन चुका है आपका थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से जाएगा तो आएगा आपका 3π - π यानी 2π/3, और 2π/3 यानी आप समझ रहे हैं कितना है 120 डिग्री। ये था एंगल किसके बीच का, दो यूनिट वेक्टर जिसके जोड़ने पर और उसका मैग्नीट्यूड निकालने पे 1 होगा। तो ये कुछ सवाल थे न्यूमेरिकल्स, और भी बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके ऊपर, हल्का फुल्का न्यूमेरिकल्स आज कर लिए हैं। इसके बाद बढ़िया सा टॉपिक आपको कराएंगे, वो होगा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, मज़ेदार टॉपिक है वो भी, समझ पा रहे हैं ना वेक्टर्स। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कल नहीं परसों अल्टरनेट। चलिए फिर आज नहीं पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के साथ, ठीक है।